our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Students. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण का नया टॉपिक संधि का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे। परिभाषा और संधि के भेद। दो वर्णों के संयोग या मेल को संधि कहते हैं। संधि अर्थात ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स। यहाँ पर वर्ण मीन्स अक्षर, मीन्स जब दो अक्षर मिलेंगे और उनके स्थान पर जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहेंगे। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के संयोग को स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होंगे: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, रे। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को पढ़ने के साथ साथ हम लोग देखेंगे समान स्वर और असमान स्वर। समान स्वर अ, आ, ई, उ, रे, रे। और असमान स्वर होते हैं जैसे यदि आ के बाद ई आ जाए तो उसे हम कहेंगे असमान स्वर, और ई के बाद आ जाए तो असमान स्वर। आ के बाद उ आ जाए, री आ जाए, उसे कहेंगे असमान स्वर हैं। तो छात्रों, अब हम लोग स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि जिसमें स्वरों के संयोग से या स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि मीन्स जब दो ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर मिलेंगे तो उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ प्लस आ, यहाँ पर दोनों ह्रस्व स्वर मिले, उसके स्थान पर दीर्घ हुआ आ। सरल प्लस अर्थ, सरलार्थ। आ इज इक्वल टू आ। पुस्तक प्लस आलय। आ इज इक्वल टू आ। सदा प्लस आनंद। आ प्लस आ। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। इसी प्रकार ई ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घी हुआ। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। ई। हरि प्लस ईश, हरीश। ई इज इक्वल टू ई। नदी प्लस ईश, नदीश। ई प्लस ई। सती प्लस इंद्र, सतीन्द्र। भानु प्लस उदय, यहाँ पर उ मिलकर के बड़ा हुआ। भानु प्लस उदय, भानुदय। उ प्लस उ बड़ा उ। भानु प्लस ऊर्जा, भानुर्जा। उ प्लस उ बड़ा उ। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। इसी प्रकार भू प्लस उ, भू। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। इसी प्रकार से री प्लस री, बड़ी री, लेकिन आजकल जो होता है छोटी री का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर छोटी री ही लिखा गया है। पितृ प्लस ऋण, पितृण। दूसरी संधि होती है गुण संधि। यदि अ या आ के बाद कोई असमान स्वर ई, उ, री आ जाए तो इन दोनों के स्थान मीन्स
आ और ई के स्थान पर ए, आ प्लस उ के स्थान पर ओ और आ प्लस री के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे आ प्लस ई ए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, आ प्लस उ ओ, ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, आ प्लस री अर महर्षि। तीसरी संधि होती है वृद्धि संधि। यदि आ के बाद ए ऐ ओ औ आ जाए तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ औ हो जाता है। आ प्लस ए ऐ ऐ, एक प्लस एक, यहां पर क में अ है और इसके बाद ए आया, इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा एकैक। सदा प्लस एव सदैव, आ प्लस ओ औ, वन प्लस औषधि वनौषधि, महा प्लस ओज महोज। चौथी संधि है यण संधि। यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो इनके स्थान पर य व र हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक, यहां पर ई के स्थान पर य हो गया तो शब्द बन गया प्रत्येक। इत प्लस आदि इत्यादि, वधु प्लस अपि वध्वपि, यहां पर उ का व हो गया, शब्द बन गया वध्वपि। सु प्लस आगत स्वागत, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, यहां पर पितृ के री का र हो गया और शब्द बन गया पित्रादेश। पांचवी संधि है अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय अव आओ हो जाता है। ने प्लस अन, यहां पर ए आया, ए का ऐ हो गया, शब्द बन गया नयन। नई प्लस अक नायक, यहां पर ऐ आया, ऐ का आय हुआ, शब्द बन गया नायक। पो प्लस इत्र पवित्र, यहां पर ओ आया, ओ का बन गया औ और शब्द बना पवित्र। ऐसे ही पौ प्लस अक, लेकिन छात्रों यहां पर ध्यान देना है, यहां पर मात्रा जो है औ की जो मात्रा है वो प्लस के साथ ज्वाइन हो गया है, ये मिस्टेक है गया है, लेकिन यहां पर है पा नहीं शब्द है पौ प्लस अक पावक। तो यहां पर औ का आव हुआ और शब्द बन गया पावक। धन्यवाद छात्रों। संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि का अध्ययन हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।